इंटरनेशनल मार्केट है या डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग और सेलिंग ऑफ करेंसीज चलती है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया बात कि आईएनआर से लेके अगर आप डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो या उससे के बाद बहुत सारी करेंसीज है, जैसे जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूरो है, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके बाद और क्या है, बहुत सारी करेंसीज है, जैसे कैड हो गया, कैनेडियन डॉलर। ये सारे मेजर करेंसीज है। इसमें हम क्या करते हैं, करेंसी रेट के फ्लक्चुएशन में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इस रेट में अभी हम क्या कहते हैं कि सर रुपीज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल $1 अभी कितना है, अराउंड 84 रुपीज है, ठीक है। सो इसका जो एक्सचेंज रेट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसके एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसको हम ट्रेड करते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, एंड वी ट्राई टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक सीरियस बात समझ लेनी है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो, तो जो भी आपको बोल रहा है कि फॉरेक्स इज नॉट लीगल और फॉरेक्स इज नॉट रियल मार्केट, तो उसको सबसे पहले अनफॉलो कर दो, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, ठीक है। अब बात आती है कि सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे या कब ये मार्केट ओपन रहता है। 24 आवर मार्केट ओपन रहता है वीक के 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो दीज 5 डेज यू गेट टू ट्रेड। अब कौन से टाइमिंग्स में ट्रेड करना है, क्या क्या करना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। आप सब लोग धीरे धीरे वो लिखते भी जाएंगे। अब डिसेंट्रलाइज्ड कहते ही सबको लगा होगा ये क्रिप्टो है क्या सर, फॉरेक्स क्रिप्टो की तरह है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो और फॉरेक्स में मैं आपको अंतर बताता हूँ। क्रिप्टो इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, की मतलब इस पे कोई भी एक देश का अधिकार नहीं है। देर इज नो रेगुलेटिंग अथॉरिटी टू द ब्लॉकचेन, देर इज नो गवर्नमेंट ओवर इट। यो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है, किसी देश का अधिकार ही नहीं है उस चीज पे। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिसेंट्रलाइज्ड इन अ मैनर है कि किसी एक कंट्री का पर्टिकुलर अधिकार नहीं है। जैसे हमने क्या ले लिया अभी, एक समझ लो ओशियन ले लिया, ठीक है। अब ये एक नेचुरल जो है मालमत्ता या आप कह सकते हैं एसेट है, उस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सी पे किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इतने से पार्ट पे कोई अरेबिक सी में इंडिया का अधिकार है, फिर उसके बाद पैसिफिक पे किसी और का अधिकार है। वैसे ही फॉरेक्स में किसी एक कंट्री का जो है पूरा राइट या रूल या रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इसके कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स है। उसे हम यूएस डॉलर कहते हैं, फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कहते हैं, और फिर यूरो कहते हैं। ये आपको सबसे पहले चीज समझ में आ गई क्या? मुझे चैट में बता दीजिए कि क्रिप्टो और फॉरेक्स में फर्क क्या है इन द टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दैट क्रिप्टो पे किसी भी देश का अधिकार नहीं है, लेकिन फॉरेक्स पे ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर एक देश का अधिकार नहीं है, लेकिन रेगुलेटिंग बॉडीज है, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, और उसमें पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। ओके, सो सबको क्लियर है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद the only reason why I used to do Indian markets at first, ठीक है, honestly I'll tell you, I was in Chennai pursuing my BTech degree। होता है ना वो एक पीरियड की, चलो दिन के 1000, 1500, 2000 रुपए मिल रहे हैं इंडियन मार्केट से मैनिपुलेशन होके, और फिर 15 दिन का कमाया हुआ एक दिन में उड़ा दिया, राइट। यही है हमारे इंडियन मार्केट्स, क्योंकि क्या है, रेगुलर उसमें लिक्विडिटी नहीं है। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दिस इज द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। अगर आप वॉल्यूम्स के बारे में सिर्फ बात करो कि दिन में कितना पैसा इस मार्केट में ट्रेड होता है, तो हमारे इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि आप किस मार्केट में जो है एंटर कर रहे हो। सो 400 मिलियन यूएस डॉलर्स गेट्स ट्रेडेड इन इंडेक्स, ठीक है। हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें जो है इंडिया में 400 मिलियन यूएस डॉलर का पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और वहीं पे फॉरेक्स में पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम है 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब इसमें ना इस पर्टिकुलर अमाउंट में हमारे दो इंडिया आ जाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का ट्रांजैक्शन इंडिया को दिन में 2 बार खरीद लेगा।
इतना बड़ा ये फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझना है, इतने बड़े अमाउंट है, आ रहे जा रहे हैं, कैसे हमको ट्रेड करना है, सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन रेट होते हैं, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया यहाँ पे कि 1 रुपीज पे, $1 पे 84 रुपीज मिल रहे हैं। ये जो एक्सचेंज रेट है ना, उस पे क्या बनता है, फ्लक्चुएशन आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, उसी पे हमारे जो है, इस फ्लक्चुएशन से हम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट में, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इसको आपको बताऊं तो गोल्ड को अगर $1 मूव करना है ना, तो उसमें 1.8 ट्रिलियन US डॉलर के फंड लगते हैं, ठीक है। सॉरी, बिलियन नॉट ट्रिलियन। 1.8 बिलियन US डॉलर फंड लगते हैं अगर $1 मूव करना है गोल्ड को। सो इतना इजी नहीं है यहाँ पे कि कोई इसको मार्केट को मैनिपुलेट कर पाए। अब इसके आगे सबसे पहले आते हैं बैंक्स। नाउ फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक हमारी इंडिया की कौन सी है, सबको पता है, RBI। आपने मुझे बताइए कि कभी किसी चार्ट पे RBI का चार्ट ट्रेड होते हुए किसी ने देखा है क्या? एक मिनट में चैट सेक्शन ओपन करता हूँ। किसी पर्टिकुलर ब्रोकर में RBI का चार्ट ट्रेड होते हुए किसी ने देखा है? नो, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड this gives us the explanation that central banks are not directly involved into the trading purposes। कि सेंट्रल बैंक जो भी किसी भी देश की हो, ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होती है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो द सेंट्रल बैंक्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू ट्रेडिंग पर्पसेस। अब ये क्या करती है फिर? इसमें होता है पॉलिसीज फॉर्मुलेट, फिर मॉनेटरी पॉलिसीज बनती है, फिर उसके हिसाब से उस देश की करेंसी की वैल्यू, हमको मतलब किससे है, हमको सेंट्रल बैंक से मतलब नहीं है, उस करेंसी पे क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो कल मोदी ने बोल दिया कि हम इंटरेस्ट रेट 55 कर रहे हैं, या चलो 30% कर रहे हैं हम इंटरेस्ट रेट, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी। चलो अगर ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट 15% हो गया, सो ये सारे इंटरेस्ट रेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर देश का इन्फ्लेशन, पर्टिकुलर देश का इंटरेस्ट रेट, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद उसका GDP, ये सारा डेटा कौन रिलीज करता है? सारे सेंट्रल बैंक्स रिलीज करते हैं। और इस डेटा के आधार पे जो हम न्यूज ट्रेडिंग कहते हैं ना, फॉरेक्स में न्यूज ट्रेडिंग, ये जो सारे न्यूज आते हैं मार्केट में कि पर्टिकुलर देश में इन्फ्लेशन कितना है, पर्टिकुलर देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, उसके वॉर कंडीशंस क्या है, ये सारा का सारा डेटा जो है ना, वॉर कंडीशन सेंट्रल बैंक नहीं करती है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि ये सारा का सारा जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेटा है, ये सारा सेंट्रल बैंक जो है वहां पे फॉर्मुलेट करके पॉलिसीज उस पे जो है, एक न्यूज आती है मार्केट में। कहाँ पे वो न्यूज देखनी है फॉरेक्स मार्केट की, उसका भी वेबसाइट का मैं नाम आपको बताऊंगा। और उसके हिसाब से जो एकदम से उस पर्टिकुलर करेंसी में जो फ्लक्चुएशन आता है, दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस डेटा का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंडियन ट्रेडर्स, अगर आपने इंडियन ट्रेड किया है तो बैठ जाएंगे बजट के दिन आके, ठीक है, 1 फरवरी को आके बैठ जाएंगे, चलो सर आज दाव खेलेंगे, हम भी राकेश झुनझुनवाला बनेंगे, 2 करोड़ को 20 करोड़ बनाएंगे एक दिन में, नहीं तो पूरा गवा देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सो वो सारा डेटा सेंट्रल बैंक ही रिलीज करते हैं। उसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक। सबने देखा होगा HDFC, SBI, ये सारे जो छोटे छोटे बैंक हैं, छोटे छोटे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ये सारों को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। अब इनके पास होती है एक चीज, वो होता है पैसा, क्योंकि सब लोग इसमें अपने अकाउंट ओपन करते हैं, इनको कोई डर नहीं है। तो अब आपको राकेश झुनझुनवाला का हमने नाम ले ही लिया था, तो उनका 4.8 बिलियन US डॉलर, सो लेट्स जस्ट राउंड इट अप टू 5 बिलियन US डॉलर्स, ये उनका नेटवर्थ था। क्या आपको लगता है उनका सारा नेटवर्थ जो है एक ही डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ होगा? किसी को लगता है चैट में कि सारा, वो ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, तो सारा का सारा पोर्टफोलियो उनका उधर ही पड़ा हुआ था? नो, दे कीप द मनी इनटू द बैंक्स। और
वो बैंक्स उनके लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके लिए ट्रेड करते हैं वो बैंक्स, और खुद के लिए भी ट्रेड करते हैं बैंक्स, हमेशा याद रखना। दे ट्रेड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर क्लाइंट्स, एंड दे हैव द largest liquidity pool. That's why they are called market makers. So हम बैंक्स के साथ कैसे ट्रेड करना है, अब ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे मैं आपको सिखा तो नहीं रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू मेक टाइम फॉर दिस ट्रेडिंग पर्पजेस। इसमें कोई देर इज नो फ्रिकिंग वे, except if you are a swing trader, that you will make money without giving attention to this thing. Even if you learn this entire course and ये कोर्स आपको पता है वर्क हो रहा है, फिर भी पैसा नहीं बनता है कभी कभी, क्योंकि आप इसको इनफ टाइम नहीं दे रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दो चीजें आती है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स और दूसरा हेज फंड। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, कुछ मिलीनियर लोग, हमारे इंडिया में कंसेप्ट है, चलो कुछ लोग आएंगे और पद संस्था डालेंगे, ठीक है, यानी कुछ अमीर लोग आएंगे, वो क्या करेंगे, उनके पास थोड़ा सा पैसा होगा, ये कि लिक्विडिटी पूल बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपना अपना पैसा डालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उससे लोन लेंड आउट करेंगे। वहीं पे लोन लेंड आउट की जगह इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स से क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाते हैं, और उससे पैसा कमाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी, और खुद का थोड़ा सा कट रख लेते हैं, और क्या होता है उनमें, क्लाइंट्स का भी फायदा होता है। सो इनके पास भी बहुत सारा पैसा है, क्योंकि मिलीनियर लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। अब इनके पास होते हैं लार्ज ट्रांजेक्शन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। अब आपको एक टर्म पता होगी कि इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो गई, क्या होता है ना, मार्केट में ना जब ऐसे चार्ट चल रहा होता है तो एकदम से यहाँ पे बड़ा कैंडल बनता है, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, लोग बोलते हैं यार ये इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है। क्यों ऐसा बोलते हैं पर्टिकुलरली लोग, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी इतनी आती है। अब आपको एक बात समझनी है कि जो भी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं मार्केट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, लोगों के ऑर्डर्स जो लग रहे हैं वहां पे बाइंग और सेलिंग के, वही यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे मैं इतना लगाऊंगा तो इतने दिनों बाद मेरा इतना बनेगा, कुछ सीन ही नहीं है इधर, ठीक है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। फिर आते हैं हेज फंड्स, इसमें होते हैं सारे बिलीनियर्स। दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड किसी को पता है? Biggest hedge fund, or you can say largest hedge fund in the world. I'll open the chat if anybody knows that. Google मत करना बस। Anybody knows largest hedge fund? No, BlackRock is a asset management company, ठीक है। वो कहते हैं, सब लोगों को वही कंफ्यूजन है कि ब्लैक रॉक इज द हेज फंड, इट्स एसेट मैनेजमेंट। उन्होंने आज तक खुद को कभी जो है एज अ हेज फंड घोषित नहीं किया है। यस, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, ठीक है, किसने बोला है, आदित्य शेठ, ठीक है। ब्रिज वाटर एसोसिएट्स आर द लार्जेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड। दे मूव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली बेसिस पे। और हेज फंड का सिर्फ एक ही काम है, बड़े बिलियनियर क्लाइंट्स का पैसा लेना है। आपने देखा होगा ना वो ट्रेडिंग फ्लोर, ऐसे यहाँ पे डेस्क पे बैठे होते हैं लोग, कुछ लोग, और एकदम कट 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 करते रहते हैं। कुछ लोगों ने मूवीज देखे होंगे। सो वो सारे जो डेस्क होते हैं ना, वो वॉल स्ट्रीट में हेज फंड के होते हैं, ठीक है। सो ये सारे हेज फंड्स क्या कर रहे होते हैं कि बिलियनियर क्लाइंट्स का पैसा कमा के, उनको जो है पैसा लेके उनको जनरेट रिटर्न्स करवा के देते हैं, और खुद भी पैसा कमाते हैं एज अ ब्रोकरेज। सो सबसे पहले हेज फंड क्लियर है क्या आपको, कि बिलियनियर क्लाइंट्स। अब इनके पास एक चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स। बहुत सारे लोगों ने देखा है बिग शॉट मूवी, उसमें क्या बताया गया है या दिखाया गया है कि हाउ एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग जो है अबव 30 है, बट स्टिल दे आर हियर लर्निंग फ्रॉम 123-24 year old guy, cause he have spent more time in the markets than you. That's the only thing that matters in this financial market, that how much experienced you are, और how much, अभी इमोशन साइकोलॉजी का बाद में बात करेंगे। सो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं इनके पास, इनके इंटरव्यूज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद वो सिलेक्ट होते हैं, और उसके बाद वो लोगों को पैसा ट्रेड करते हैं लोगों का, और उनको जनरेट रिटर्न्स करवा के देते हैं। अब इसके बाद आते हैं कॉर्पोरेशंस। अभी ये ऊपर का पूरा हटा देता हूं मैं। कॉर्पोरेशंस यानी कुछ नहीं है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसे हम कॉर्पोरेशंस कहते हैं। अमेजन, एप्पल,
टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनियां जो ले लो, निविडिया हो गई, फिर उसके बाद जो भी कंपनी का नाम आपको सूझे, दैट आर ऑल इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस। अब मुझे बताइए, जब आप एक अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हो, तो वो अगर प्रोडक्ट यूएस बेस्ड है, तो अमेजोन क्या करती है, वहां पे यूएस डॉलर में पे करेगी, यहाँ पे इंडियन में आएगा, हम रुपीज में उसका पेमेंट करेंगे। तो अमेजोन क्या एक इंटरमीडिएटरी क्लाइंट है, या कह सकते हो आप कि एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व हो रही है। इज इट सेफ टू से? अब आप कोई एप्पल का फोन खरीदते हो, ठीक है, मेड इन कैलिफोर्निया लिखा होता है, वहां से प्रोडक्ट आता है, फिर इंडियन रुपीज में हम जो है पे करते हैं उसको। सो या दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग बिटवीन टू करेंसीज, क्योंकि इनके पास जो है बहुत सारे, जैसे एप्पल आप लोग जानते हो कि कैश होल्ड करता है, डॉलर्स, ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, एक खुद का देश बना सकती है, इतने इनके पास डॉलर्स, रुपीज वगैरह होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे वी हैव टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन एज वेल। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सॉरी, रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर क्या है, हम जैसे लोग किसी एक ऑनलाइन ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेड करना डायरेक्टली स्टार्ट। सर हमको सीखना इतना कुछ नहीं है, डायरेक्ट जाऊंगा गोल्ड में और एक के लॉट से एंट्री ले लूंगा, बस बात खत्म। ये लोग इतना बड़े जो आपका कंपटीशन है, ये आएंगे आपको एक सेकेंड में हराएंगे और बोलेंगे चलो आपका अकाउंट वॉश आउट, अभी जाके जो कर रहे थे अपनी जिंदगी में वही वापस से करो। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक ही रीजन था मुझे यहाँ पे दिखाने का कि कौन कौन इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, कि आपको कंपटीशन का अंदाजा आ जाए कि भाई इनसे पैसा छीनना है, कैसे छीनना है मैं बता दूंगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखी है तो आपको पता है कि भाई अपने एसएल बहुत कम हिट होते हैं। सो इनसे पैसा कैसे लेना है मुझे पता है, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आता है, सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ये भूल जाओ, मैं सीधा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपको टाइमिंग्स बता देता हूं कि फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करने के लिए आपके पास कौन से सेशन में टाइम होना चाहिए। सबसे पहले जो मैं फॉलो करता हूं वही मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसमें आपको इन्फ्लुएंसर ने सर नहीं रील में किसी एक कुछ अलग बोला था तो आपका मैच नहीं कर रहा है तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आए हो, भरोसा किए हो, समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो अगले 4 महीने इस बंदे पे विश्वास रख लो। ठीक है, और शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो 10 AM से पहले चार्ट्स को देखना तक मना है। ठीक है, नो चार्ट टाइम एट ऑल, 10 AM से पहले बिल्कुल मार्केट में आना ही नहीं है, आप ट्रेडर ही नहीं हो 10 AM से पहले। 10 AM टू 11:30 PM, सॉरी AM, यू एनालाइज द चार्ट। जो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एनालिसिस करना होता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो सारा आप इस टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में करोगे। इसमें आपको टाइम नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव भी है हमारे पास। फिर उसके बाद 11:30 AM टू 2 PM, इसमें होता है हमारा लंदन सेशन ओपन। अब लंदन सेशन मतलब क्या, कि इसमें लंदन के ट्रेडिंग फ्लोर्स ओपन होते हैं और उसमें वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, क्योंकि हमारा एशियन सेशन बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते एशियन सेशन में, दैट्स व्हाई वी कंप्लीटली इग्नोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन स्टार्ट द लंदन सेशन। इसमें आप अच्छे ट्रेडिंग ढूंढोगे, ठीक है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे। सो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो बिटवीन 11:30 AM टू 2 PM, देन 2 PM टू 5 PM। सबको पता है दोनों तरफ के स्टॉप लॉस उड़ रहे होते हैं बस, सो अगेन नो ट्रेडिंग जोन। एंड देन आफ्टर दैट 5:30 PM टू 8 PM, दिस इज न्यूयॉर्क ओपन। यानी यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क के ट्रेडिंग फ्लोर्स ओपन हो रहे हैं, वहां का वॉल स्ट्रीट, जो भी आप कहते हो, जो भी फैंसी मूवीज में देखा है आपने कि कैसे लोग पैसा कमाते हैं फिर मोनाको जाते हैं, वो सारा का सारा
इस टाइमिंग में ओपन होता है और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है पैसा कमाने की, और आप उसी को ग्रैब करोगे। आफ्टर 8 PM नो ट्रेडिंग एट ऑल। सर मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, ऑफ कोर्स ठीक है, फिर आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन 8 PM के बाद नो न्यू एंट्रीज विल बी एडेड टू अवर एग्जिस्टिंग पोजीशंस। और इस टाइम में भी अगर ऑलरेडी लंदन सेशन का ट्रेड चल रहा है तो नो न्यू एंट्रीज, ठीक है, पोजीशंस ओपन हो सकते हैं बट नो न्यू एंट्रीज विल बी एडेड। तो ये सब लोग लिख के ले लीजिए, एक मिनट बता दीजिए आपको सबका लिख के हो गया। ओके, कृष्णा पटेल, आप मेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं कि आपके चैट को इग्नोर करूं और फिर वहां पे जाके उसको तुरंत रिप्लाई करूं, ठीक है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं देख लूंगा, ठीक है ना। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए टीम पूरी रखी हुई है, ठीक है। और इसी मैनर में क्लास कंडक्ट होता है, ठीक है, इन अ गुड मैनर, ठीक है। सो हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई किसी बुढ़े से सीखने आए हो और मैं एकदम जो है एकदम बोरिंग वे में सिखा रहा हूँ। जो लोग गलत करेंगे उनको आएगा भी, ठीक है, वैसे ही रिप्लाई, क्योंकि हमारी इमेज ही ऐसी है भाई। लाइव स्ट्रीम से देख के आए हो तो पता है आपको कि अतुल भाई क्या है आपका, ठीक है। यस, लाइव स्ट्रीम वालों के बंदों के लिए क्लास में एडजस्ट होना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ओके, या डर का माहौल नहीं है, मस्ती का माहौल चलेगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ओके, लेट्स गो। सो नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें ना एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के शायद आंखें खुल सकती है, क्योंकि क्या है ना, अब ऑनेस्टली इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने के बाद ना, जो 2 साल बोले थे ना एक्सपीरियंस, वो मुझे बताना कि क्या आपको ये पता था। अब एक करेंसी पेयर होता है। अब आप कंप्लीट बिगिनर हो, ठीक है। सर मैं जाता हूं चार्ट पे, आपको लाइव स्ट्रीम देखता हूं, कुछ ऐसे एक 6 वर्ड का लिखा हुआ होता है सर, उस पे आप वो चार्ट खोलते हो, फिर वो ये ऐसे कुछ चार्ट चल रहा होता है और उस पे कुछ आप आरआर लगाते हो, एक हरा और रेड का, और फिर उस पे जब ग्रीन में जाता है तब आप खुश होते हो, और रेड में आता है तब आपका चेहरा लाल हुआ होता है। सो ऐसा कुछ होता है सर, तो उसको हमको कैसे करना है? सबसे पहले बात, इसे कहते हैं एक करेंसी पेयर। यानी क्या होता है, इस पर्टिकुलर पेयर में दो देशों की करेंसी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट 3 लेटर्स एक देश की करेंसी होंगे और लास्ट 3 लेटर्स एक देश की करेंसी होंगे। यहां पे आप देख सकते हो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर, यूरो और यूएसडी, ऐसे दो अलग अलग देशों की करेंसीज को इकट्ठा करके जो करेंसी पेयर बनता है ना, उसी को हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 3 अक्षर होते हैं ना, मैं क्यों इतना बेसिक बता रहा हूँ, इतने बेसिक लैंग्वेज में, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। जो फर्स्ट 3 लेटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं बेस करेंसी। साइड बाय साइड लिख लो, ये पीपीटीज आपको मिलने वाली है, लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्या करना है, साइड बाय साइड लिखते जाना है। फर्स्ट 3 letters will be called as base currency and next 3 letters will be called as quote currency, ठीक है। अब इतना लिख के हो गया कि फर्स्ट 3 letters आर बेस करेंसी, सेकंड 3 letters आर कोड करेंसी। अब आपको चार्ट पे जाओगे ना, तो चलो 1 मिनट में दिखाई देता हूँ। नहीं, थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको ये प्राइस दिख रही होती है 1.30642 यूरो यूएसडी। सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन कौन ये नहीं जानता है कि यूरो यूएसडी की प्राइस इतनी कैसे निकल के आई, ये बताओ। कि सर मुझे पता नहीं है, और ये कभी सोचा ही नहीं। ट्रेडिंग करने के लिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है जानना, right? So there are many people who don't know how this currency rate is derived. अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे जो बताए थे ना, फ्लेक्स किए थे स्टार्टिंग में, अरे ये तो उल्टा हो गया ठीक है। सो बेस करेंसी जो होती है ना, अगर आप एक चार्ट निकालोगे,
तो ऑफ कोर्स आपको पता है ये अभी 10th पास तो होंगे यहाँ पे कम से कम लोग, आई होप। सो बेस करेंसी होगी, वो होगी बेस पे, ठीक है। सिंपल लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, कोई हार्ड नॉलेज यहाँ पे कुछ एकदम से अलग लैंग्वेज में बताने का ट्राई नहीं करूंगा। बेस करेंसी है, बेस पे रहेगी। कोड करेंसी है, ऑन द राइट साइड रहेगी यूएस डॉलर। राइट दिस डाउन दैट बेस करेंसी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, यानी 1 यूरो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोड करेंसी रहेगी। अब जब प्राइस यहाँ पे आती है तो ये प्राइस यहाँ पे प्रिंट हो रही होती है 1.30642। इसका मतलब है इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप 1 यूरो खरीदना चाहते हो तो अभी आपको 1.30642 यूएस डॉलर देके खरीदना पड़ेगा। इसीलिए ये बेस करेंसी होती है और कोट करेंसी ये होती है। अगेन एक लाइन लिख के ले लो, वी बाय बेस करेंसी बाय पेइंग कोट करेंसी एंड दैट वैल्यू इज डिस्प्लेड अपॉन द चार्ट्स। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे, ठीक है। अभी स्टॉप शेयर करते हैं 1 मिनट। ये हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू दिखाएंगे, ठीक है। सो अभी अगर हम चले गए किसी भी एक पेयर पे, फॉर एग्जांपल हम चले गए, ये कौन सा है, जीबीपी यूएसडी है, ठीक है। सो ये जीबीपी यूएसडी है। सो अब आपको ये समझना है कि ये पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पे चल रहा है, जीबीपी यूएसडी का है। मैंने क्या बोला है, पहला वर्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी 1 जीबीपी खरीदने के लिए 1.31415 यूएस डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अब आप किसी भी करेंसी पेयर को देखोगे तो सबसे पहले ये आप जान जाओगे, राइट। ये सबको क्लियर है। दैट देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस, कि अगर मुझे अब रात में उठ के भी कोई पूछेगा कि भाई करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, चल बता, तो मैं बता दूंगा आराम से, ठीक है। सो ये 91990 ये सब नाम से ना कल से ज्वाइन नहीं हो सकते। कल आपको रोल नंबर मिल जाएंगे आफ्टर यू कंप्लीट योर फीस, और उसके बाद आपको अच्छे से आपका रोल नंबर लगा के और नाम लगा के ही आना है क्लास में, ठीक है। आज के दिन में क्या है, आपका भाई का दिल बड़ा है, तो इसलिए आ रहे हैं, दोस्त को लिंक भेज दी, चलो पहले दिन के लिए ठीक है, ठीक है। बेसिक नॉलेज तो सबको फ्री वैसे भी मिलना ही चाहिए, ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम फिर से चले जाएंगे अपने बैक टू द स्लाइड्स। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आई होप दिस स्लाइड्स आर विजिबल। अब इसका और एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे ये चीजें हो रही है, या और एक बार सर और एक एग्जांपल दे दो, तो और एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के लैंग्वेज में समझते हैं यूएसडी आईएनआर के पेयर के बारे में। अब यूएसडी क्या है, हमारा बेस करेंसी है, तो बेस पे रहेगा यूएस डॉलर। कोट करेंसी ये है आईएनआर। अभी रेट कितना चल रहा है जाके देख लो, 84 के आसपास है, 84.30 समथिंग रुपीज। सो अब मुझे आप एक चैट में बात बताओगे कि एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग किसी भी चार्ट को आप देखते हो तो आपको बाय करने का मन करता है या सेल करने का मन करता है, बताओ। सी, अलग अलग स्टेट्स से आप लोग हो, अलग अलग जगह से हो, अलग अलग एज ग्रुप के हो, लेकिन सब लोग ने क्या कहा, मुझे बाय करने का मन करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर यूएसडी आईएनआर में आपने बाइंग स्टार्ट कर दी और हमारा ये 84 का वैल्यू अगर 90 पहुंच गया, तो हमारे देश के लिए अच्छा है या खराब है, बताया जरा चैट में। बड़ा ही खराब है। इसीलिए सारे आईएनआर पेयर्स आर बैंड फ्रॉम ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया।
यही उसके पीछे का रीजन है। आप कमोडिटीज अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, और ये कोई इन्फ्लुएंसर अपने रील में बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता है ये। ठीक है, बेसिक चीज है कि लोग पागल की तरह उसको बाय करने पे लग जाएंगे, और जो है किसी को रियल रीजन ही नहीं पता है। ठीक है, ओके, चलो। सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक पेयर। अब हमने क्या देख लिया, एक करेंसी पेयर कैसे फॉर्म होता है वो तो मुझे पता चल गया सर, 6 अक्षरों का होता है। पहला बेस करेंसी होता है, दूसरा कोड करेंसी होता है। उसको हम क्या करेंगे सर, अच्छे से समझ लेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है, पहला ही लेक्चर है, मैं एकदम से विद्वान नहीं बन जाऊंगा पहली क्लास में, अभी बहुत ज्यादा क्लासेस बचे हुए हैं। ठीक है, सो उसके बाद जिस भी पेयर में यूएस डॉलर आ रहा है ना, उसे हम मेजर पेयर कहेंगे। अब इतना बेसिक चीज है ना कि मतलब आपको समझ ही जाना चाहिए। ठीक है, कि जिस भी पेयर में, करेंसी पेयर में अगर यूएस डॉलर दिख रहा है, देन दैट इज मेजर करेंसी पेयर। जिसमें भी यूएस डॉलर नहीं दिख रहा है वो माइनर करेंसी पेयर है। ठीक है, और जिसमें भी यूएस डॉलर होके भी दूसरा करेंसी ऐसा है जो बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है इन द इंडियन मार्केट, और सॉरी फाइनेंशियल मार्केट्स, जैसे हांगकांग डॉलर हो गया, फिर टर्किश लीरा, इसमें हमारा आईएनआर भी आता है। ठीक है, यूएसडी आईएनआर भी आता है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दे आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये हांगकांग, फिर उसके बाद इंडिया, सिंगापुर डेवलपिंग नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। ठीक है, सो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनके जो यूएस डॉलर के साथ पेयर बनते हैं ना, वो सारे होते हैं एग्जॉटिक। इनको कंप्लीटली अवॉइड करना है, माइनर पेयर्स को भी कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपको यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन मिलेगा मेरी क्लास में, कि आपको सब कुछ नहीं करना है। हमारे सारे करेंसी पेयर जो मेजर करेंसी पेयर्स है, उसमें हमारा सिखाया जाने वाला आगे के क्लासेस में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करता है, और उसी में हम पैसा कमा के बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। माइनर पेयर में एक हिडन जेम है जो हमारी स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छे से चलता है। इन सारे पेयर्स में भी मेरी स्ट्रेटेजी 80 to 85% वर्क करती है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी कम है, इसीलिए मैं इनको अवॉइड करता हूं। ठीक है, सो जीबीपी जेपीवाई में लिक्विडिटी अच्छी है जेपीवाई पेयर्स में, दैट्स व्हाई वी ट्रेड जीबीपी जेपीवाई विद आवर स्ट्रेटेजी एज वेल। उसके बाद आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है। अब फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में भी बहुत सारे मिथ है, कि कौन सा लीगल है सर, क्या मेरे घर में जेल आ जाएगी सर, क्या मुझे गवर्नमेंट पकड़ लेगी, क्या ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी आपके सीए दोस्त को जाके पूछ लो, इट्स कंप्लीटली लीगल। ठीक है, देयर इज नो वे दैट यू कैन गेट अरेस्टेड फॉर ट्रेडिंग कमोडिटीज। अब उसके बाद आता है करेंसी पेयर्स का। मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने मुझे ये बताया हुआ है कि आप आराम से फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, और उस पर टैक्स भर के आराम से जो है एक अच्छा अपना प्रोफाइल रख सकते हो। आप पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले डायरेक्टली। क्योंकि बात ऐसी होती है, अब सबको पता है हमारे इंडिया में ना, लोग ऐसे है ना भाई, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन उनको जो करना है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अपने पैसे गवा के बैठ जाते हैं चुपचाप। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था फेमा एक्ट के चलते, कि डायरेक्टली कोई भी हमारा इंडियन फॉरेक्स यानी फॉरेन के ब्रोकर में डायरेक्ट इंडियन रुपीज जमा नहीं करेगा। क्योंकि सबको पता है इंडिया में कितने लोग सुशिक्षित है, एबीसीडी तो आधे लोग हमारे सीखे नहीं है, और फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना उनका ध्येय है। तो ये क्या करता है, पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, हमारा सारा का सारा पैसा, क्योंकि हम लोग तो पैसा अभी तक गवा ही रहे थे, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं था फॉर एग्जाम्पल, तब तक ट्रेडिंग में सब लोग पैसा गवा ही रहे हैं। दैट्स वाई टू अवॉइड पीपल गेटिंग स्कैम्ड, फेमा ने एक रूल निकाला था कि वो डायरेक्ट किसी फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उसके लिए ऑप्शन है एक्सनेस आईसी मार्केट्स। अगर आप जो है यूनाइटेड किंगडम से हो, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स वहां से है, पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी एक्सनेस बेटर ऑप्शन है, मिडल ईस्ट से भी स्टूडेंट है, उनके लिए भी एक्सनेस अच्छा ऑप्शन है। एक्सएम भी है, लेकिन मेरा पर्सनली इसने एक बार विड्रॉल स्टॉप कर दिया था, तो मैं इसको तब से रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो अगर आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है,
मेरी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। अब आपको यहाँ पे एक सजेशन मिलेगा। देखो, बात ऐसी है, मैं लाइव स्ट्रीम पे भी ये बोलता हूँ और हर एक क्लास में भी बोलता हूँ कि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करोगे तो ब्रोकर आपका स्प्रेड ज्यादा लगाएगा या स्लिपेज लगाएगा और उससे आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। इसीलिए किसी एक अच्छे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। अगर मेरे लिंक से नहीं करना है तो किसी और इन्फ्लुएंसर के लिंक से कर लेना, लेकिन किसी एक लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना। मेरी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा ऑफ कोर्स। माई टीम विल सेंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर यू टू ओपन द अकाउंट। उससे आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आपका ईमेल आईडी डाल के, फिर उस पर पासवर्ड डाल के, उसका कंट्री रीजन, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना। एक और चीज, पैन कार्ड कभी भी अटैच मत करना फॉरेक्स के ब्रोकर के साथ, ठीक है। कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ दे देना, पैन कार्ड कहीं पे नहीं मांगता, ठीक है। सो पैन कार्ड मत दे देना एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। उसके बाद अब फंडेड वालों का सीन। फंडेड नेक्स्ट के साथ एक दुबई बेस्ड फर्म है जिसे हम प्रमोट करते हैं और जिसके हम ऑफिशियल पार्टनर्स है। आपने सबने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, दे हैव अप्रोच्ड अस और हम फंडेड नेक्स्ट के साथ एक प्रॉपर पार्टनर है। सो फंडेड नेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप ये कूपन कोड डालते हो टॉप G08, तो उसको आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, we are running out of time today, so what we will do is funded accounts डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी क्या है, बेसिक्स का ही सेशन है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि किसका किसका अकाउंट जो है अभी तक ओपन नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज बताता हूं, अगर सीखने आए हो तो अकाउंट ओपन कर लो। नहीं, मैं 2-3 महीना सीखूंगा, आपको ऐसी स्ट्रेटेजी में प्रोवाइड करने वाला हूं अगले 15 दिनों में, that it works 85% of the time and that is going to make you hell lot of money. I have that confidence and if you learn and follow, then yeah, A+ सबके निकलेंगे, ठीक है प्रियांश राजपूत, ठीक है। उसके बाद या इफ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट इन एक्सनेस James, then I would suggest कि if that is under someone's IB link, that is good. If not, then you should open account with someone's link, ठीक है। That will be better for you in future. Okay, yeah, I'll provide the links from mail, ठीक है। Yeah, you should close that account, Aditya Sheth, ठीक है। You should close that account and reopen. Yes, exactly, ठीक है। भारत पटेल करते हैं, ठीक है, करते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, एक ही दिन में बहुत ज्यादा कंज्यूम करने का ट्राई नहीं करेंगे। बस ये एक लास्ट का स्लाइड देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं मार्केट में, और हम क्या करेंगे आज के लिए, विल स्टॉप द सेशन, ठीक है। सो इसके बाद हम चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, वी आर ऑन द ट्रेडिंग व्यू। चलो, गोल्ड ने क्या किया यार आज, मैंने गोल्ड में आज लाइव स्ट्रीम अवॉइड की, वाह। सो टेल मी कि was it a good decision to not come onto the live streams today, guys? Best decision, right? ओके, सो ये भी आपको मैं समझा दूंगा कि क्यों मैंने आज अवॉइड किया ट्रेडिंग और क्या चीजें आपको कब ट्रेड करना है। इससे अच्छा ना मैं आपको समझा दूंगा कि कब ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यस, यूएस बैंक हॉलीडे भी है, लेकिन उस पे भी गोल्ड अच्छे से मूव करता है, ठीक है, यूएस बैंक हॉलीडे भी में भी, लेकिन आज नहीं किया है। वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि व्हेन यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग एज वेल। अब उसके बाद आते हैं ऑर्डर टाइप्स। अब क्या है, आपको सामने दिख रहा है। और एक बात यहाँ पे, और एक चीज बता देता हूँ आपको कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एकदम लेफ्ट कॉर्नर में, ये वाला, तो यहाँ पे आपको एक कुछ बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, XAU USD करके दिख रहा होगा। फर्स्ट 3 लेटर्स आर बेस करेंसी, नेक्स्ट 3 लेटर्स आर कोड करेंसी। बेस करेंसी क्या है, गोल्ड है। AU, अगर पीरियोडिक टेबल जानते हो तो AU इज गोल्ड, राइट, और US डॉलर। अब यहाँ पे जो करंट रेट चल रहा है 2500, क्या आपको पता है कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है।
1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में $2,500 देने पड़ रहे हैं। 1 आउंस मतलब कितना? 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। और यही वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होता है। आपको लगता है कि सर दिवाली आ गई इसलिए गोल्ड के रेट्स डाउन हो गए? बकवास, 100% बकवास। दिवाली होती है हमारे फोर्थ फाइनेंशियल क्वार्टर में, और उसमें सारे बिग प्लेयर्स अपनी सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करते हैं। उसके चलते जो प्राइस ऊपर गई थी, अगर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो वो प्राइस नीचे आती है, और आपको लगता है कि दिवाली का और सोने का कुछ लेना देना है। यहाँ पे मैं आपको हार्ड फैक्ट्स बताऊंगा। अब आपको पता चल गया कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, और क्यों हमारे जो है फेस्टिवल्स के साथ उसको अटैच नहीं करना है। क्योंकि सी, आई एम ऑल्सो वेरी रिलीजियस गाय, ठीक है, लेकिन आपको उसके पीछे का रीजन ढूंढना है अभी कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सबको लगता है रे, कुछ भी लगता है। फाइनेंशियल कोई सीखने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। आज तक नहीं सुना, यस एग्जैक्टली, बिकॉज मेनी पीपल डोंट टेल यू दीज थिंग्स, ठीक है। ठीक है, सो आई एम नॉट एंटी नेशनल और समथिंग। भाई मेरा देश पे और संस्कृति पे बहुत अच्छा विश्वास है, और आई एम अ रिलीजियस गाय, बट आई एम टेलिंग यू द हार्ड फैक्ट्स दैट यू शुड नो, ओके। नहीं तो पता चला कहीं पे रिकॉर्डिंग करके डाल दी भाई तुम लोगों ने। ठीक है, चलो ऐसे मत करना, ठीक है। चलो, या इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, चलो। एंड नाउ कम्स द ऑर्डर टाइप्स। अब मुझे समझ गया थोड़ा थोड़ा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, क्या चल रहा है, क्या चीजें है, क्या ये 6 लेटर के वर्ड्स है, क्या क्या है, सब कुछ समझ गया। अब मैं क्या करूंगा, जाके मुझे करना है ऑर्डर एक प्लेस, ठीक है। सो अभी 10 बज रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि पिप्स क्या होते हैं ये हमको समझना है, स्प्रेड क्या होता है हमें समझना है, और ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं ये हमें समझना है। सो ये तीनों चीजें, प्लस कल और थोड़े टाइप्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट बचा हुआ है कल के लिए, कि कौन से टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। और उसके बाद आपको बेसिक कैंडलस्टिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये हमारे एक बेसिक्स का पार्ट होता है। ये इतनी 5 चीजें हम करते हैं कल कवर, ठीक है। सो इट्स ऑलरेडी 10 PM, कुछ लोगों को अदर कमिटमेंट्स होते हैं, सो आई शुड रिस्पेक्ट देयर टाइम एज वेल, तभी वो लोग मेरे टाइम का रिस्पेक्ट करेंगे। सो वी शुड स्टॉप विद दिस टुडे, एंड आई होप कि आपको इस बेसिक सेशन से, इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन फॉरेक्स, स्टिल आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, एंड यू हैड क्लियर व्यू अबाउट व्हाट इज फॉरेक्स और कैसे इसको अप्रोच करना है। एंड अभी से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस वोंट बी अ नॉर्मल क्लास, जहां पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएमसी, फिर ट्रेंड लाइन, ये सब नहीं सिखाने वाला है, राइट। ठीक है, this will be a very interesting class. This will change your trading careers for sure. I give you this confidence and give you this word that if the strategy don't change your life, you can have the refunds, okay। ठीक है, चलो, या सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं कल लंदन स्ट्रीम के सेशन में। कल भी आपका क्लास है, आज रात को आपको एंटायर क्लास का शेड्यूल और फिर उसके बाद रोल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऑफलाइन वालों को भी और ऑनलाइन वालों को भी, ठीक है। यस कृष्णा पटेल, बोलिए ना, आप चैट में बोलिए। यस कृष्णा पटेल, एक मिनट मैं आपका ये खोल देता हूँ, माइक खोल देता हूँ, एक मिनट, लेट मी गेट बैक टू यू बड़ी। आपका जो भी डाउट सॉल्व नहीं था वो हम करते हैं। ABCDEFGH, एक मिनट कृष्णा, नाम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बोलिए कृष्णा। एक मिनट गाइस, प्लीज स्टॉप द चैट। कृष्णा जी बोलिए आप। यस यस, स्लाइड सेंड हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। यस यस, इंडियन टाइम पे ही क्लासेस होंगी, ठीक है। 9 to 10 PM क्लासेस का टाइम फिक्स है, 9 to 10 PM, ठीक है। यस, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है।
सर फंडेड एक्स में सिर्फ $100 का लॉस बाकी है, क्या लॉट साइज रखूं, प्लीज हेल्प, और एक्सनेस में $92 है, तो उसमें अभी ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, ठीक है कृष्णा पटेल, कंप्लीट ट्रेडिंग स्टॉप करो। सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और लॉस में हो, क्लास होने तक सब लोग ट्रेडिंग स्टॉप कर रहे हैं जो जो अभी लॉस मेकिंग है। क्लियर है सबको? रोल नंबर्स भी टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड हो जाएंगे, ठीक है, रोल नंबर्स भी टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड हो जाएंगे। ओके, thank you guys, thanks for joining in. We will continue with the lectures tomorrow on the same timing. See you there. Good night.